हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में ही अपने घर पे वापस आ जाती है इसकी फ्रेंड के पास। जाओरांग फ़ोन करके पूछता है कि वो यहाँ पे है क्या, क्योंकि इसे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। शी इसे बताती है कि हाँ वो यही है, जिस पे इसे समझ में नहीं आता कि इसने तो उसे डिनर के लिए बुलाया था, फिर वो वहाँ पे क्यों नहीं आई। शी इसे कहती भी है कि वो सो गई है, क्या मैं उसे उठाऊं, लेकिन ये मना कर देता है। एंड शाओसू इसे ऊपर से ही देखकर रो रही थी, जो कि काफ़ी देर यहीं पर ही वेट करके चला जाता है। नेक्स्ट डे जब ये अपनी कंपनी में जा रही होती है तो ये यहाँ पे आके इससे पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन ये इसे कुछ भी नहीं बताती। एंड ये जब ज़्यादा इसे फोर्स करता है तो इसे कहती है कि यहाँ पे मेरा ऑफिस है, प्लीज़ यहाँ पे ऐसे ड्रामे मत दिखाओ। इसलिए ये बात करने के लिए फोर्सली अपने साथ लेके चला जाता है। एंड ये सब कुछ इसका बेस्ट फ्रेंड ले भी देखता है, जो समझ जाता है कि पक्का इन दोनों की लड़ाई हो गई है। जाओरांग इससे पूछने की पूरी ट्राई करता है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम मुझे कुछ छुपा रही हो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्या मेरी मॉम ने तुम्हें कुछ कहा, लेकिन ये इसे कुछ नहीं बताती। ये इसे कहता है कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना, जिस पे ये इसे किस कर लेती है, जो कि पूरे रिलेशनशिप में इन दोनों ने की ही नहीं थी। लेकिन इस किस के बाद इसे कहती है कि मुझे ब्रेकअप चाहिए। इतने में यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि इन्होंने नो पार्किंग वाली जगह पे कार खड़ी कर रखी थी। शाओसू तो कार से निकल लेती है एंड पुलिस इसे बोलने के लिए आया था कि अपनी कार यहाँ से हटाओ, लेकिन अभी ये अपने मामले सुलटाने में ही बिजी था, इसलिए पुलिस पे ध्यान नहीं देता। शाओसू यहाँ पर रो रही होती है, जिसे गले लगा लेता है, लेकिन ये इसे कहती है कि हम दोनों का एक होना पॉसिबल नहीं है। ये इसके पास से हटना चाहती थी, लेकिन ये हटने ही नहीं दे रहा था। लेकिन ये इसे कहती है कि तुम ये सब सोच लो कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो एक ड्रीम था। ये इससे बार बार पूछता है कि ब्रेकअप करने की वजह तो क्या, बता दो। जिस पे कहती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ गया एंड मुझे उसे देखकर लगा कि जैसे मैं उसे अब भी प्यार करती हूँ एंड तुम तो मेरे लिए सिर्फ उसका एक सब्स्टिट्यूट थे। जाओरांग इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ये इसे छोड़ के आ जाती है एंड पीछे से इसे पुलिस पकड़ लेता है इसकी कार पार्किंग की वजह से। लेव की कोई भी फ़ोन कॉल ये रिसीव नहीं कर रहा था एंड इसे पता था कि इन दोनों की फाइटिंग भी हुई है, इसलिए ये इससे मिलने आ जाता है। इससे पूछता है कि क्या इनकी लड़ाई हुई, तो ये बताता है कि वो मुझसे ब्रेकअप चाहती है बिकॉज मैं वो नहीं हूँ जिससे वो प्यार करती है। ये कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती, बट जाओरांग इसे कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है वो झूठ बोल रही है, वो मुझसे ही प्यार करती है, कोई और रीज़न है। इसे कहते हैं कि तुम पागल हो गए जब उसकी सैड ले रहे हो, तुम्हें नहीं पता वो कितनी बुरी है। ये इसे कुछ बताना चाहता था उसके बारे में, लेकिन जाओरांग को ऐसे देख के ये इसे नहीं बताता एंड कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हुआ। जाओरांग इसे बताता है कि मैं 1 महीने के लिए यूनान जा रहा हूँ। ले इसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम इस सब से परेशान हो के वहाँ पे जा रहे हो, लेकिन इसे कहते हैं कि नहीं, हमारा हॉस्पिटल तो हर साल वहाँ पे फ्री क्लिनिक लगाता है, बस अब की बार मैंने भी अपने नाम वहाँ के लिए लिखवा लिया है। लेकिन लेई को पता था कि ये काफ़ी ज़्यादा सैड है, इसलिए वहाँ पे जा रहा है। इस सब के बाद ये प्राइवेट में शाओजू को बुलाता है एंड इससे रीज़न पूछता है कि ये ब्रेकअप क्यों कर लिया इसने। ये कहती है कि तुम्हें जाओरांग ने बता ही दिया होगा। जिस दिन ये इस पे कहता है कि उस दिन तो तुम बोल रही थी कि तुम उसे लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो अब क्यों तुमने जॉब मिलते ही उसे छोड़ दिया। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखो कि वो मेरे लिए मेरी फैमिली से भी बढ़कर है, उसे हर्ट करोगी तो बहुत ज़्यादा पछताओगी, जबकि तुम तो काम भी मेरी कंपनी में ही करती हो। जिस पे इसे बोल के चली जाती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अपनी नौकरी ही छोड़ दूंगी। दरअसल जाओरांग की मॉम ने इसे मिलने बुलाया था तो इसकी फैमिली के बारे में पूछा था एंड जब इसने अपने पापा का नाम बताया था तो जाओरांग की मॉम ने बताया था कि एक बार वो छुट्टियों में उसी जगह पे गई थी जहाँ पे इसे शाओसी के पापा से प्यार हो गया था। इन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया था साथ में, लेकिन अचानक से वो न जाने कहाँ गायब हो गया, जो कि इसे फिर कभी नहीं मिला एंड इसे धोखा मिला। तो अब ये नहीं चाहती थी कि शाओसी इसके घर में आए इसके बेटे की वाइफ बन के, जिससे कि इसे हर पल इसे देखते हुए उसी आदमी की जिसने इसे छोड़ दिया था। शाओसी इस बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है तो इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें ये सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देना चाहिए। मैं होती तो जाओरांग को बता देती कि उसकी मॉम ने तुम्हें क्या क्या कहा है। जाओरांग को याद करके ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है एंड ऐसी ही हालत में ये लेई को मिल जाती है, जिसने कि इसके सामने कहा था कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करती। इससे कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें ब्रेकअप की इतनी ज़्यादा खुशी है जिसे मनाने के लिए तुम ड्रिंक कर रही हो। तुमने जाओरांग को बहुत बड़ा धोखा दिया है जिसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ये भी कहती है कि हाँ हाँ मैं खुशी में ही ड्रिंक कर रही हूँ, तुम्हें से
इसके बाद ये टैक्सी से चली जाती है, लेकिन घर पहुंचने पे से याद आता है कि बैग ये अपना टैक्सी में ही भूल गई, जिसमें इसका फ़ोन भी था। ज़ाओरांग के पास फ़ोन आता है शाओसू का, जो कि शाओसू के उसी टैक्सी ड्राइवर ने किया था कि आप अपना बैग भूल गए हो, सॉरी आपकी गर्लफ्रेंड अपना बैग भूल गई है, जिसमें आपके नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर था, इसीलिए इसे इसका बैग एंड फ़ोन देने के लिए आता है। अब ये इससे दूर जा रहा था तो इससे पहले परमिशन लेता है कि क्या तुम्हें गले लगा सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि इनका ब्रेकअप हो गया। एंड देन इसे गले लगाकर बताता है कि मैं यूनान जा रहा हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना, टाइम पे खाना खा लेना। इसके यहाँ से जाने के बाद इसे याद आता है कि इसे सब कुछ बता देना चाहिए था, इसलिए ये इसके पीछे दौड़ दिया है, लेकिन तब तक ज़ाओरांग यहाँ से जा चुका था। नेक्स्ट डे यूनान के लिए निकल लेता है, लेकिन अपनी फ्रेंड को कहता है कि मेरे पीछे से मेरी मॉम का ख्याल रखना एंड प्लीज़ शाओसू का भी। ले इसे कहता है कि उसे तो पता था ना कि तुम आज जाने वाले हो, वो तो तुम्हें देखने भी नहीं आई, तुम्हें सी ऑफ करने भी नहीं आई, तो तुम उसके लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। इसे कहता है कि वो ना बहुत बिजी होगी इसलिए। दूसरी तरफ शाओसी की फ्रेंड इसे समझाती है कि ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते, तुम्हें उसे रोक लेना चाहिए या फिर कम से कम उसे बता तो देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करती हो। जिसके बाद ये एयरपोर्ट के लिए निकल लेती है एंड ज़ाओरांग की आंखें भी इसी का वेट कर रही थी, लेकिन ये यहाँ पे चला जाता है एंड शाओसू यहाँ पे नहीं पहुँच पाती टाइम पे। इसे ज़ाओरांग का मैसेज मिलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, अगर तुम प्लीज़ मुझे सिर्फ एक चांस दे दो, मैं तुम्हें ये 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। अब ये ज़ाओरांग को फ़ोन भी मिलाती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। एंड ली इसे मिलके कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे अपने किसी और फ्रेंड के लिए आई थी ना, अब मुझे ये मत कहना कि तुम ज़ाओरांग के लिए यहाँ पे आई थी। इसे कहती है कि हाँ मैं ज़ाओरांग के लिए ही आई थी, बट सॉरी मैं लेट हो गई। ले इसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम ज़ाओरांग को लेके काफ़ी सीरियस हो, लेकिन तुम्हारी ये सीरियसनेस काफ़ी चीप है। इसके बाद इसे एक ज्वेलरी शॉप से बुलावा आता है एंड ये लड़की से बताती है कि ज़ाओरांग ने आपके लिए एक रिंग खरीदी थी, लेकिन वो इसे लेने के लिए आए ही नहीं, उन्होंने ये आपके नाम पे बनवाई थी, इसलिए हमने आपको बुला लिया। अब जब इसे पता चलता है कि वो तो इससे शादी के लिए सोच रहा था, तो अब तो इससे पैर रहा ही नहीं जाता एंड ये डिसाइड करती है कि ज़ाओरांग के पास यूनानी जा रही है। इसकी फ्रेंड इसे बताती है कि वहाँ का मौसम तो बहुत ज़्यादा बुरा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान बारिश आ रही हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं रुकती। इसी खराब मौसम की वजह से एयरपोर्ट पे भी काफ़ी सारी फ्लाइट्स डिले हो गई थी। उसका फ़ोन तो एकदम अब तक स्विच ऑफ ही आ रहा था, जिसपे मैसेज करती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, जब भी अपना फ़ोन तुम खोलोगे तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करना। यहाँ पहुँचने में जब इसका फ़ोन लगता है, लेकिन रिप्लाई में एक लड़की जवाब देती है, एक डॉक्टर जवाब देती है कि हमारी टीम एक जगह पे जा रही थी जहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया खराब मौसम की वजह से एंड ज़ाओरांग की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये सुनते ही शाओसू हॉस्पिटल के लिए निकलती है, जहाँ पे ज़ाओरांग इसे देखकर स्माइल करता है, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर इसे आके बताते हैं कि ज़ाओरांग मर चुका है। शाओसी को तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था, ये डॉक्टर्स के काफ़ी सर होती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है एंड इसी चक्कर में बेहोश हो जाती है। ज़ाओरांग की मॉम को जब इस बारे में पता चलता है तो ये तो बेहोश ही हो जाती हैं एंड लई भी ह्यूआन आने के लिए निकल लेता है। होश आने पे नर्स इसे ज़ाओरांग के डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करने को बोलती हैं, जिसपे ज़ाओरांग को देखने के लिए जाती है एंड इसे कहती है कि अभी तो तुमने मुझे प्रपोज भी नहीं किया, तुम कहाँ पे जा रहे हो, देखो ये रिंग जो कि तुमने मेरे लिए खरीदी थी। ये यहाँ पे रो ही रही होती है कि ली इसे यहाँ से हटा देता है एंड इसे कहती है कि अब क्या यहाँ पे लेने के लिए आई हो, तुम्हें पता है वो तुम्हारी वजह से यहाँ पे आया था, तुम्हारी ही वजह से मर गया है ना। ये अपनी दोस्त की बॉडी को यहाँ से ले जाता है, जिसका रो रो के बुरा हाल था। मिस जांग भी ज़ाओरांग की एंड लई की बचपन की फ्रेंड थी, तो ये भी कहती है कि मैं भी वहाँ ज़ाओरांग के लिए जा रही हूँ, बट दरअसल ये सिर्फ लई के लिए जा रही थी, इसे ज़ाओरांग से कोई मतलब नहीं था। लई ज़ाओरांग की मॉम को कहता है कि मॉम आपके 2 बेटे थे, भले ही आपका एक बेटा चला गया हो, लेकिन दूसरा बेटा है आपके पास। शाओसू भी ये सब दूर से देख रही थी, क्योंकि ये ज़ाओरांग के फ्यूनरल में नहीं आ सकती थी, बिकॉज उसने उससे ब्रेकअप करके हक खो दिया था एंड तभी इसे लई घूरने भी लगता है, जिसपे यहाँ से चली जाती है। ना ये ज़ाओरांग के साथ अपने सारे पलों को याद करती है, लेकिन अब इन सबको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं था एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अब ये जानने के लिए कि लई के इसके लिए ये नफ़रत कैसे प्यार में बदलती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।